कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रोशन, इस पागल लड़की का कुछ नहीं हो सकता। सौम्या, हो सकता है ना तुमसे प्यार। अच्छा बताओ, वो फ़ोन पर कौन थी? रोशन, तुम्हें इससे मतलब? सौम्या, मुझे जानना है क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में किसी और को नहीं देख सकती। रोशन, तो सुनो, वो मेरी जान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए ही हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। मेरी अंकल से बात हो गई है, पर ये बात नंदिनी या और घर वालों को नहीं मालूम। मैं उन सबको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए अंकल को मना किया था बताने से। सौम्या, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस आपसे प्यार है और हम आपको चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझ में क्या कमी है? सुंदर हूँ, सभी काम आते हैं, माँ पापा की लाडली बेटी हूँ। मैं जो कहूँगी माँ पापा उसमें हाँ कहेंगे। आपको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रोशन, आपको तो पता ही है कि मेरे पापा विधायक हैं। यूँ चुटकियों में आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। रोशन, हाँ, तुम भले ही खूबसूरत हो, सबकी लाडली हो, पर तुम एक जिद्दी लड़की हो और मेरी नंदिनी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो। जाओ सौम्या, अभी हमें आपसे बात नहीं करनी। सौम्या, ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, पर मेरी बातें याद रखिएगा। रोशन, सौम्या के जाते ही कठोर बना रोशन भावुक होकर रोने लगा था। नंदिनी की तस्वीर से बातें करने लगा था। ऐसा नहीं हो सकता नंदिनी कि हम आपसे दूर हो जाएं। आपके लिए ही तो जॉब ढूंढा। अगर जॉब छूट जाएगी तो अंकल आपकी शादी हमसे कराएंगे भी नहीं। मेरे लिए आप और जॉब दोनों मायने रखते हो। अब मैं क्या करूं, किससे कहूं अपने मन की बात? रोशन रोए जा रहा था और नंदिनी की फ़ोटो से बातें करता रहा। प्लीज़ नंदिनी, एक बार फ़ोटो से निकल कर हमें गले लगा लो प्यार से। हमें आपकी ज़रूरत है नंदिनी, आपके प्यार की ज़रूरत है। बस आपके गले लगकर रोना चाहता हूँ। मुझे शुरू में सौम्या बहुत अच्छी लगती थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जिद्दी लड़की है जो मेरा प्यार मुझसे छीन लेगी। रोशन रोते रोते वैसे ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सौम्या की माँ रोशन के लिए पकौड़ा बनाकर लाई थी। जब देखा रोशन नीचे गिरा हुआ था तो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन की। डॉक्टर आकर रोशन का चेकअप किए और कहा इसे कोई टेंशन ना होने पाए। शायद रोशन का पहले किसी चीज़ का ऑपरेशन हो चुका है, जिसकी वजह से शरीर कमज़ोर है। इसकी अच्छी देखभाल करें। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, समय पर खाना और दवाई देते रहे इसे। डॉक्टर साहब के जाने के बाद सौम्या रोशन के बगल में बैठ गई। माँ से कहा, माँ, रोशन हमसे शादी करना चाहते हैं। वो बात पापा से नहीं बोल पाए, इसलिए घबराहट में वो बेहोश हो गए होंगे। तभी सौम्या के पापा बोले, मुझे ये लड़का पसंद है। आजकल कहाँ इतना होनहार और अच्छी सोच वाला लड़का मिलता है। रोशन के होश आने पर हम उससे बात करेंगे तुम्हारी शादी की। सौम्या, जी पापा। जब रोशन को होश आया तो अपने बगल में सौम्या को देख डर गया। उसे सौम्या की बात याद आ गई। सौम्या के पापा, कैसे हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? रोशन, नहीं अंकल, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा हारेसमेंट हो गया था जिसकी वजह से बेहोश हो गए हम। सौम्या के पापा, बेटा आपकी शादी हम सौम्या से फिक्स कर दिए हैं, साथ ही अगले महीने में होगी। आपके घर वालों को बुलाना हो, आप नंबर हमें दे देना, हम कॉल कर देंगे। रोशन के आंखों के कोने में आंसू की बूंदें छलक आए। मन में सोचा, विधायक है, अगर हम कुछ बोले तो मेरे फैमिली पर भी तकलीफ आ सकती है। इससे अच्छा चुप रहना ही बेहतर है अभी। सौम्या की माँ पापा रोशन के कमरे से चले गए थे। सौम्या रोशन के बगल में बैठ गई। रोशन का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप हमसे नफ़रत क्यों करते हो रोशन? हम सच में आपको बहुत चाहते हैं। जितना आप अपनी नंदिनी को चाहते हैं उससे ज़्यादा हम आपको चाहते हैं। आपको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्रेम को भी तो समझिए रोशन, दिल के हाथों हम भी मजबूर हैं, ना तो आपको पाने की इतनी कोशिश ना करते हम। सौम्या की आंखों से सच्चे प्रेम की मोती आंसू बन वो बह रहे थे। रोशन बस आंखें बंद किए सौम्या की बातें सुनता रहा, क्योंकि रोशन तो खुद दो राहें पर आकर खड़ा था। वो किसे चुने? इधर नंदिनी हताश और परेशान थी। आज मन भी बहुत घबरा रहा था। ना जाने क्यों लग रहा था जैसे कुछ हुआ हो, पर क्या? नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था। बार बार नज़र मोबाइल पर जाती। दिल कहता एक बार फिर से रोशन को फ़ोन करूं, पर दिमाग कहता रोशन को भी तो करना चाहिए फ़ोन।
क्या हम उनके कोई नहीं जो यूं भुलाए बैठे हैं? उस समय ठीक से बात भी नहीं हो पाई थी रोशन से। पापा भी बिन बताए मालूम नहीं किससे मेरी शादी ठीक कर दिए हैं। उस लड़के को अभी तक हम देखे भी नहीं हैं। मैं पापा को साफ साफ कह दूंगी मुझे शादी नहीं करनी है, पर मैं मना भी कैसे करूं? पापा के मन को चोट पहुंचेगी मेरी इन बातों से, क्योंकि बचपन से उन्होंने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और हम अपने स्वार्थ के लिए पापा को तकलीफ नहीं दे सकते। पापा जिससे कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे, पर रोशन को कभी भूल नहीं सकते। ये भी एक सच्चाई है। रोते हुए नंदिनी मन में सोची, ईश्वर आपने दिल ही क्यों बनाया? जब इसमें प्रेम से ज़्यादा छलावा है, क्यों प्रेम का नाम प्रेम दिया? जिसमें इतनी जुदाई है, धड़कनें एक झलक पाने को बेचैन हो जाती हैं। हम देख नहीं सकते, पर हमें यकीन है कि मेरा रोशन तकलीफ़ में है। उसकी तकलीफ़ मुझे आज महसूस हो रही है, उसका तड़पना महसूस हो रहा है, उसकी धड़कन महसूस हो रही है, उसका रोना महसूस हो रहा है। मेरे रोशन से एक बार मिलवा दो ईश्वर, फिर कुछ ना मांगेंगे। तभी माँ का कॉल आया। हेलो नंदिनी। नंदिनी आंसू पोंछते हुए, हाँ माँ कहिए। माँ, नंदिनी अगर फुर्सत हो तो घर पर आ जाना बेटा, शादी की मार्केटिंग करनी है। नंदिनी, ठीक है माँ, हम आ जाएंगे, आप फिक्र ना करो। माँ, ठीक है बेटा, आप आराम करो। पर आवाज़ से लग रहा है रो रही थी नंदिनी। नहीं माँ, मैं क्यों रोऊंगी? इतने अच्छे जिसके माता पिता हों वो बच्चा क्यों रोएगा? बस शादी की बातों से मन भारी हो गया था। माँ, अपना ख्याल रखना बेटा, और जल्द घर पर आ जाना। नंदिनी, ठीक है माँ। रोशन बेड पर से उठा, नम आंखों से सौम्या को गले लगा लिया। सौम्या और रोशन दोनों की आंखों में आंसू की धाराएं बह रही थी, एक तरफा प्यार की। रोशन एक पल मानो भूल सा गया कि ये नंदिनी नहीं, सौम्या है। रोशन तो बस आंखें बंद कर सौम्या के गले से लगा रोता रहा, मानो उसे कितने दिनों बाद नंदिनी मिली हो। रोशन को कुछ ही पल में एहसास हुआ, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सौम्या के गले लग क्यों रो रहा हूँ? रोशन झट से सौम्या से थोड़ी दूर पर जा खड़ा हुआ। सौम्या भी कुछ ना बोली, अपना फेस पानी से धोकर अपने घर चली गई। रोशन बेड पर लेटकर करवटें लेता रहा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोचा अभी नंदिनी से बात करते हैं। जब नंदिनी को कॉल किया तो नंदिनी का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। रोशन, क्यों ना ये सारी बातें मैं नंदिनी के पापा को बता दूं, शायद वो कुछ मदद कर सकें। रोशन कॉल किया, उधर से आवाज़ आई, हाँ रोशन बोलो, क्या बात है? रोशन, हमें कुछ ज़रूरी बात आपसे करनी थी। अंकल, रोशन अभी हम ड्यूटी पर हैं, फ्री होकर बात करते हैं। रोशन, ठीक है अंकल। रोशन फ्रेश होकर घूमने मार्केट निकल गया ताकि मन कुछ फ्रेश हो जाए। जब घर आया तो देखा सौम्या के पापा इंतज़ार कर रहे थे। रोशन, अंकल कुछ काम था क्या हमसे? विधायक अंकल, हाँ बेटा, एक ज़रूरी बात करनी थी सौम्या को लेकर। तुम तो जानते हो हम कितना बिजी रहते हैं, अपने बच्चे को समय भी नहीं दे पाते। सौम्या को ब्लड कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है, पर कभी उसे देखकर ये ना लगेगा तुमको कि वो इतनी बीमार है। वो कुछ दिनों में अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहती है, इसलिए हम तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ बोले थे। बेटा, हम इतने बड़े विधायक हैं, पर आज अपनी बेटी की खुशी के लिए तुमसे भीख मांगते हैं। मेरी बेटी जितने दिन तक है उतने दिन उसके जीवन में खुशियाँ भर दो। मैं अपनी बेटी का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवा रहा हूँ, पर डॉक्टर का कहना है कि वो ठीक नहीं हो सकती। कहते कहते विधायक जी रोने लगे। रोशन, पर मेरी भी तो अपनी एक ज़िंदगी है ना अंकल, मैं भी किसी से वादा कर चुका हूँ, मैं कैसे उन सब से छल कर सकता हूँ? विधायक जी, बेटा कुछ महीनों की बात है, इतनी मेहरबानी कर दो इस गरीब पिता की। बोलते हुए विधायक जी रोशन का पैर पकड़ लिए। रोशन, अंकल मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरे पैर पकड़कर मुझे आज रात सोचने का मौका दें, मैं कल बताता हूँ आपको। विधायक जी आंखों में आंसू लिए बोले, ठीक है बेटा। उनके जाते ही रोशन फिर से विचारधाराओं में गुमसा हो गया। सोचा अब नंदिनी के पापा को फ़ोन आएगा तो हम क्या कहेंगे? कुछ दिन शादी के लिए मना कर देते हैं, कह देते हैं नंदिनी से शादी हम 1 साल बाद करेंगे, यही ठीक होगा नंदिनी और सौम्या दोनों के लिए। नंदिनी को तकलीफ़ दे नहीं सकता और सौम्या को तकलीफ़ में देख नहीं सकता। कभी सोचा ना था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आएंगे। सुनसान था सफ़र इस दुनिया की भीड़ में, लगता था नहीं है कोई अपनी तकदीर में। रोशन सुबह सुबह उठकर पेपर पढ़ रहा था, तभी विधायक जी आए। पूछा, क्या सोचा आपने बेटा? रोशन, अंकल मैं तैयार हूँ सौम्या का साथ देने के लिए। अभी सौम्या क्या कर रही है? विधायक जी, बेटा वो भी माँ के साथ
जांच के लिए गई है, आएगी तो आप उसके साथ थोड़ा घूमने चले जाना। मैं यहाँ 50,000 रख देता हूँ तुम दोनों के घूमने और सामान खरीदने के लिए। अब मुझे भी निकलना होगा बेटा, ठीक है शाम में मिलते हैं। रोशन सोचा क्यों ना आज एक खत लिखें, बहुत दिन हो गए हैं नंदिनी को कोई खत नहीं लिखा। रोशन उठा और खत लिखना शुरू किया और उस खत को पोस्ट कर दिया। इधर नंदिनी शादी की तैयारियों के लिए अपने घर आई थी, मन ना होते हुए भी मार्केटिंग करती। जब फुर्सत मिलता तो रोशन के दिए हुए खत को पढ़ती, बार बार नज़र मोबाइल पर जाती, कहीं रोशन का मैसेज या कॉल तो नहीं आया। हर वक्त चेक करती पर बार बार निराशा ही हाथ लगती। नंदिनी बहुत सोचते हुए एक शाम रोशन को मैसेज की, हाय रोशन आप कैसे हो, पर उधर से कोई रिप्लाई ना आया। रात में घर आने पर नंदिनी के पापा रोशन के पास कॉल किए। रोशन, हेलो अंकल। पापा, हाँ रोशन बोलो, तुम कुछ कहना चाह रहे थे। रोशन, अंकल बस इतना कहना चाह रहा था कि अभी साल भर हम शादी नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, 1 साल बाद हम शादी करेंगे। पापा, क्यों कोई बात है? रोशन, नहीं अंकल टेंशन की कोई बात नहीं, बस अभी अपने काम की तरफ फोकस करना चाहते हैं ताकि आने वाला जीवन सुखमय हो, और कोई बात नहीं, आप तैयारियां रोक दीजिए। पापा, ये अच्छी बात नहीं है रोशन, मैं सबको कह चुका हूँ शादी अगले महीने होगी। रोशन, प्लीज़ अंकल मेरी बात को समझें, मैं कहाँ भाग रहा हूँ शादी ना करने से। मैं तो खुद चाहता हूँ नंदिनी को बहुत जल्द दुल्हन बनाना, पर मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं ऑफिस की, आप मेरी बात को समझें अंकल। पापा, ठीक है रोशन हम कुछ करते हैं। रात में पापा ने सभी को हॉल में बुलाया, सबसे बोला शादी की तैयारियां अभी बंद कर दो। जिस लड़के से हम नंदिनी की शादी करना चाहते थे वो लड़का किसी कारणवश अपने गांव नहीं आ सकता है, उसने टाइम मांगी है 1 साल की। इतना सुनते ही नंदिनी खुश होकर उछलने लगी। नंदिनी को खुशी हो रही थी कि अब मुझे अनजान लड़के से साल भर के लिए छुट्टी मिल गई, पर नंदिनी को कहाँ पता था कि वो अनजान लड़का और कोई नहीं रोशन है, जिसके लिए वो दिन रात बेचैन व परेशान रहती है। नंदिनी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई और मोबाइल को जैसे ही ऑन की तो रोशन का मैसेज आया था। रोशन, हाय मेरी प्रिंसेस कैसी हो, अनजान लड़के से छुट्टी मिल गई आपको। नंदिनी, हाय, पर तुमको कैसे पता रोशन इस अनजान लड़के के बारे में। रोशन, आपसे दूर होकर भी आपके हर बात की खबर रखते हैं। आपको क्या लगा नंदिनी कि हम इतने दिनों में आपको भूल गए? ऐसा कभी हो सकता है कि आपको हम भूल जाएं? आप तो मेरी धड़कन है, मेरे जीने की वजह, आपके लिए ही तो इतने कष्ट उठा रहा हूँ ताकि आने वाला कल अच्छा हो। अहमियत आपके क्या है बता नहीं सकते, रिश्ता क्या है आपसे समझा नहीं सकते। अगर हमारे लिए इतने खास हो, अगर आप हो उदास तो हम मुस्कुरा नहीं सकते। लव यू और बहुत ज़्यादा मिस यू भी नंदिनी। नंदिनी, इतने दिनों से भुलाए बैठे थे और आज तुमसे बात हो रही तो लग रहा है कि क्या बात करूं, समझ ही में नहीं आ रहा है, पर इतना कहूँगी मैं आज बहुत खुश हूँ रोशन, क्योंकि तुमसे बात हो रही है। इसके लिए हम ना जाने कितने दिन रात तड़पे हैं। कोई ऐसा पल ना था जिसमें हम आपको याद ना किए हों। आप ऐसे ही मैसेज करते रहना रोशन, आपकी ये मैसेज मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं है। एक बात कहूँ रोशन। रोशन, हाँ। नंदिनी, तू कहीं भी रहे सर पर तेरे इल्ज़ाम तो हैं, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। बहुत 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 बड़ा वाला लव यू और मिस यू भी। लग रहा है बस यूं ही बातें करते रहें आपसे रोशन। मैं पहले की एक भी शिकायत आपसे ना करूँगी, पर इतना कहूँगी आपसे मुझे ना बोलना और मेरे लिए जो दिल में जगह है वो किसी को ना देना। रोशन, ऐसा कभी नहीं होगा नंदिनी, आपसे हम टाइम मिलने पर बात करते हैं, अभी फ़ोन रखते हैं, रात बहुत हो गई है, सुबह ऑफिस जाना है। बाय नंदिनी, और अपना ख्याल रखिएगा मेरे लिए। नंदिनी, बाय। रोशन, रखने का मन तो नहीं कर रहा है, पर आपकी सेहत और आपके जॉब के लिए रखते हैं, पर एक वादा, आप मैसेज ज़रूर करिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। लव यू रोशन। एक दिन रोशन सुबह सुबह सौम्या के पास गया और बोला चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। सौम्या रोशन के साथ कुछ दूर टहल कर वापस आ गई। रोशन घर आकर फ्रेश होकर ऑफिस निकल गया। जाते वक्त सौम्या से बोला तैयार रहना सौम्या, हम शाम में पिक्चर देखने जाएंगे। सौम्या खुश होते हुए ठीक है। जब रोशन शाम में घर आया तो देखा सौम्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जीन्स और उजली कुर्ती, हल्का मेकअप, खुले बाल, आंखों पर चश्मा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तभी सौम्या चुटकी बजाती हुई बोली कहाँ खो गए जनाब। रोशन,
कहीं तो नहीं, चलो लेट हो रहा है। सौम्या, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, चलो। मूवी देखते वक्त सौम्या कस के रोशन का हाथ पकड़कर बैठ गई और अपना सर रोशन के कंधे पर रखते हुए बोली, रोशन आप मुझे छोड़कर कभी ना जाना, हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। रोशन खामोश सौम्या की बातें सुनता रहा और सौम्या अपने दिल की हर बात रोशन से कहती रही। मूवी ख़त्म होने पर दोनों घर आ रहे थे। रास्ते में आइसक्रीम देख सौम्या ने कहा, रोशन चलो आइसक्रीम खाते हैं। रोशन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा बतला रहे थे तुम बाहर का सामान ना खाओ, वो भी रात में आइसक्रीम तो बिल्कुल भी नहीं। सौम्या सोचने लगी, मैं तो बीमार नहीं हूँ, तो फिर पापा ने झूठ क्यों बोला रोशन से। खैर ये बातें पापा से फुर्सत में पूछ लेंगे, अभी रोशन के सामने जाहिर करना गलत होगा, उसके सामने बीमार बने रहना ही ठीक है। चहकते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, चलो आइसक्रीम खाने के लिए। रोशन, ठीक है चलो। दोनों आइसक्रीम खाकर घर आ गए। रोशन अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। थकान के कारण से नींद आ गई। रात 11 बजे नंदिनी का मैसेज आया। रोशन बेखबर नींद की आगोश में सोता रहा। सुबह उठा तो देखा नंदिनी के बहुत सारे मैसेज आए हैं। रोशन रिप्लाई करने की सोच रहा था, तभी सौम्या के चहकने की आवाज़ आई। जब बाहर देखा तो वो अपने प्यारे से पप्पी के साथ खेल रही थी। उसकी हंसी हर तरफ फैल रही थी। रोशन बस सौम्या की नादानी को देखता रहा। कुछ देर बाद तैयार होकर ऑफिस चला गया। रोशन जब शाम में घर आया तो उसे नंदिनी के मैसेज का ख्याल आया। सोचा आज तो मैडम बहुत नाराज़ होगी, अब पहले नंदिनी को मैसेज कर लेता हूँ। रोशन, हाय क्या हो रहा है। उधर से कोई रिप्लाई ना आया। रोशन सोचा घर पर बात कर लेता हूँ। रोशन, हेलो सुजाता, सब ठीक है ना। सुजाता, हाँ सब ठीक है, पर तुम कहाँ रहते हो भाई, कितने दिन हो जाते हैं बात किए। रोशन, टाइम नहीं मिल पाता है बात करने के लिए। नंदिनी घर आई थी क्या। सुजाता, नहीं। रोशन, ठीक है रखते हैं, अपना ख्याल रखना और माँ का भी। तभी सौम्या रोशन के पास आकर उसके पैर पर अपना पैर रखते हुए बोली, किससे बात कर रहे हो रोशन। रोशन सौम्या को दूर करते हुए, क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे नहीं बताना। सौम्या रोशन के गाल पर किस करते हुए बोली, जिससे बात करना है करो, पर नंदिनी से नहीं, क्योंकि वो तुमको मुझसे जुदा कर देगी। रोशन, जुदा करने की बात तुम क्यों कर रही हो सौम्या, ये तुम्हें भी पता है कि कौन किसको जुदा कर रहा है। सौम्या रोने लगी और रोशन से लिपट कर बोली, लव यू रोशन, आपको खोना नहीं चाहते इसलिए ये बात बोले हैं हम। सॉरी, हमें माफ़ कर दो। कस दिल से कह दिए रोशन, रूठ कर यूँ सजा तो ना दो। माना पहली मोहब्बत है मेरी, कहने और जताने का तजुर्बा नहीं, पर अपनी बात कहने का मौका तो दो। झूठी कह दो मोहब्बत है तुमसे, थोड़ा इस दिल को सुकून मिल जाए। विधायक जी की बात याद करते हुए रोशन सौम्या के सर चूमा और कहा, हाँ तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हाँ हमें तुमसे मोहब्बत है। सौम्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए और वे रोशन के गले लगकर रोती रही। इधर नंदिनी परेशान थी, सोच रही थी पता नहीं रोशन ठीक है या नहीं, कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं। अपना सारा काम ख़त्म कर रोशन से अभी बात करती हूँ। रात 10 बजे नंदिनी रोशन को कॉल की। रोशन, हाँ नंदिनी बोलो। नंदिनी, कहाँ थे कल रात, हम कितना मैसेज कर रहे थे, सुबह में भी मैसेज किए पर तुम कोई रिप्लाई नहीं दिए। रोशन, ऑफिस में बहुत काम था, घर आया तो सो गया, सुबह से थोड़ा बिजी था, सॉरी, माफ़ कर दो नंदिनी। नंदिनी, यूँ माफ़ी ना मांगो, हमें अच्छा नहीं लगता। रोशन, और बताओ तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का क्या हाल है, कहीं तुम उनको मिस तो नहीं कर रही। नंदिनी, उसको मिस करे मेरी जूती, हम तो ना उनको देखे हैं और ना बात किए हैं, पर कभी देखना भी नहीं चाहते। हम तो तुमको देखना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं और तुमसे ही शादी। रोशन मुस्कुराते हुए, अरे अपने होने वाले हस्बैंड के लिए जूती शब्द यूज़ करती हो, बेचारा। नंदिनी, तुमको बड़ा मज़ा आ रहा है ना, तुम्हें उससे शादी कर लेना। रोशन, लड़के से भला कौन शादी करता है, हम तो किसी खूबसूरत लड़की से शादी करेंगे जो मॉडल की तरह दिखती हो। नंदिनी, आज ऐसी बात कहा तुमने, अब से ऐसा मजाक मत करना, नहीं तो हम उस लड़की का खून कर देंगे, समझे। रोशन, जी साहिबा समझ गए, और कुछ। नंदिनी, हाँ। रोशन, क्या। नंदिनी, लव यू। रोशन, वो तो हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर। नंदिनी, हम रखते हैं, सुबह जल्दी उठना है। रोशन, ऐसे कैसे इतना जल्दी, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई, कुछ और देर तक रुक जरा, ये दिल जरा धड़कने दो, कुछ और देर बहकने दो, ये रात फिर कब आएगी, बहार फिर कब दिखाएगी। लव यू नंदिनी। नंदिनी, ज़्यादा रोमांटिक मत हो, एक तो ना मैसेज ना फ़ोन करते हो और अब फ़ोन रखने से मना कर रहे हो। रोशन, ठीक है मेरी साहिबा, गुड नाइट, लव यू।
नंदिनी गुड नाइट, लव यू, बाय। दूसरे दिन सौम्या अपने पापा से बात करने के लिए परेशान थी कि कब पापा से मुलाकात हो ताकि उनसे पूछ सके कि झूठ क्यों बोला कि हम बीमार हैं। माँ से पूछती हूँ, शायद कुछ पता हो। सौम्या, माँ पापा कहाँ हैं? माँ, बेटा लगता है आपके पापा कहीं निकले हैं, शाम तक आ जाएंगे। क्यों, कुछ काम था पापा से? सौम्या, हाँ एक बात पूछनी थी पापा से। माँ, अभी नाश्ता कर लो बेटा, जब पापा आएंगे तो बात कर लेना। सौम्या, ठीक है माँ, पर मैं एक बात पूछूँ आपसे? माँ, हाँ बेटा बोलो। सौम्या, माँ पापा ने रोशन से झूठ क्यों बोला कि हम बीमार हैं? आपको कुछ पता है इस बारे में? माँ, नहीं बेटा, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तेरे पापा को कहाँ वक्त मिलता है कि वो हमसे कुछ बात करें। वो तो बस अपने राजनीतिक में व्यस्त रहते हैं, घर और बाहर हर तरफ राजनीति ही करते हैं। सौम्या, ठीक है माँ, आप उदास ना हो, पापा से बात करते हैं हम। सौम्या, माँ शाम हो गई पर पापा नहीं आए। माँ, चिंता ना करो, आज नहीं तो कल पापा आ जाएंगे, तुम बात कर लेना। सौम्या का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, पापा ने झूठ क्यों बोला। रात में सौम्या बिना खाए सो गई। सुबह उठी तो माँ ने बताया कि रात में पापा आए और सुबह सुबह निकल गए। सौम्या, पर माँ आपने हमें जगाया क्यों नहीं? माँ, इलेक्शन आने वाला है, आपके पापा अभी बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्हें नहीं बताया कि आपसे सौम्या बात करना चाहती है। सौम्या, हम अभी पापा को कॉल करते हैं। हेलो पापा, हमें आपसे कुछ बात करना है, ज़रूरी बात। विधायक, ठीक है बेटा, हम शाम में घर आते हैं तो हमसे बात कर लेना। सौम्या, ठीक है पापा। तभी रोशन सौम्या के सर पर थपकी देते हुए, किससे बात कर रही हो मोटी? सौम्या, अभी मेरा मजाक का मूड नहीं है, चुप रहिए आप। रोशन, चलो कहीं घूम कर आते हैं, आज हमारी छुट्टी है। सौम्या, पर मुझे कहीं नहीं जाना। रोशन, क्या हुआ, कुछ तो बताओ, कोई परेशानी है? सौम्या, हाँ परेशानी है, पर तुम्हें नहीं बता सकते। रोशन का उदास चेहरा देख सौम्या ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो कहाँ चलना है? रोशन, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे, पर हाँ हम बाइक से चलेंगे, कार से नहीं। सौम्या मुस्कुराते हुए, ओके मेरे स्मार्ट साहब, वैसे हम भी सबको दिखाना चाहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना स्मार्ट है और कितना डैशिंग लगता है। रोशन मुस्कुराते हुए, अब नज़र न लगा देना हमें। सौम्या, कहो तो काला टीका लगा दूँ। रोशन, आंटी देखो ना आप, ये पागल हो गई है, इसे किसी पागल खाने में एडमिट करके आता हूँ, फिर हम और आप डिनर पर चलेंगे। माँ, तुम दोनों की बातें तुम दोनों ही समझो, हम तो डिनर तुम्हारे अंकल के साथ शाम में कर लेंगे। रोशन, इस मोटी को कब से कह रहा हूँ तो ये सुन ही नहीं रही है। इतना कह रोशन सौम्या का हाथ पकड़कर बाइक के पास ले आया। सौम्या, पर मुझे तैयार तो हो जाने दो और पर्स तो लेने दो। रोशन, मेरी जान, तुम तो ऐसे ही खूबसूरत लग रही हो और तैयार होने की क्या ज़रूरत है, पर्स छोड़ो, मेरे पास पैसे हैं। दोनों घर से निकले, मॉल में शॉपिंग किया, होटल में डिनर कर शहर के थोड़ी दूरी पर एक पार्क में दोनों आराम करने बैठ गए। वहाँ की हरियाली मन मोह रही थी। रोशन सौम्या का मूड ठीक करने के लिए बोला, एक बात कहूँ? सौम्या, हाँ। रोशन सौम्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, देने वाला हजार खुशियाँ दे आपको। क्या हुआ सौम्या, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है? जब से आई हो तब से खोई खोई सी हो। सौम्या, हम एक बात पूछें आपसे? रोशन, हाँ कहो ना, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। सौम्या, क्या हम सच में आपको पसंद है? क्या आप सच में हमसे मोहब्बत करते हो? क्या कोई दबाव में आकर हमसे प्यार का इजहार किया आपने? रोशन, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? आप सच में बहुत खूबसूरत हो, कौन आपसे प्यार करना नहीं चाहेगा? सौम्या, ये सही नहीं कहा आपने, हमें सच जानना है, क्योंकि आप तो नंदिनी से प्रेम करते हो, मेरा मोहब्बत तो आपको पसंद नहीं था, फिर अचानक आप मान कैसे गए और हमसे मोहब्बत का इजहार भी कर लिया आपने? ये कुछ समझ में नहीं आया। रोशन हंसते हुए कहा, अपने प्यारे से दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालिए, आपकी हसरतें पूरा हुआ, आपने हमें चाहा और हम अपने आप से मोहब्बत का इजहार कर दिया, और कोई बात नहीं, ज़्यादा ना सोचो, आप खुश रहा करो। चलो शाम हो रही है, घर चलते हैं। सौम्या, हाँ सही कहा आपने, हमें भी घर जाना है, पापा से कुछ बात करनी है, पापा घर आ गए होंगे। दोनों घर के लिए निकल गए। सौम्या बाइक पर बैठे बैठे अचानक रोशन से लिपट कर बोली, आप हमसे दूर ना जाना, वरना हम जी नहीं पाएंगे। रोशन, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो आपके पास हैं,
जब तक कि आप पूरी तरह ठीक ना हो जाएं। और ऐसे लिपट कर बैठिएगा बाइक पर तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा। सौम्या आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, यही कहेगा कि देखो विधायक की बिटिया अपने बॉयफ्रेंड से लिपट कर बाइक से कहीं जा रही है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर आते आते रात हो गया। रोशन अपने रूम में चला गया। सौम्या आते ही बोली, पापा कहाँ हैं माँ? माँ, तुम्हारे पापा अपने कमरे में किसी से बात कर रहे हैं। सौम्या ओके बाय माँ। पापा के कमरे में जाकर सौम्या, पापा हमें आपसे कुछ पूछना है। विधायक हाँ बेटा बोलिए। सौम्या पापा आपने रोशन से क्यों कहा कि हम बीमार हैं और कुछ बीमारी का क्या नाम है? विधायक बेटा हम तो आपके लिए ही कहा, क्योंकि आप उस दिन रोशन से मेन गेट पर बोल रहे थे कि आप रोशन को चाहती हैं और रोशन को अपना बनाना चाहती हैं। बस इसलिए कहा कि सौम्या बीमार है, उसे कैंसर हो गया है। सौम्या जहाँ तक मैं जानती हूँ पापा, आप मेरी खुशियों के लिए ऐसा कदम नहीं उठा सकते हो। आपका ज़रूर इसमें कोई फ़ायदा होगा, तभी आप रोशन से बात किए हैं मेरे रिश्ते को लेकर। आप कोई और बीमारी नहीं बता पाए जो आप कैंसर जैसा घटिया बीमारी का नाम लेकर ब्लैकमेल किए। मैं अपनी नज़र में खुद ही गिर गई। विधायक सच सुनना चाहते हो तो सुनो। हाँ, तुम दोनों को एक करने में मेरा स्वार्थ छिपा है। हम सोचे कि जब तुम दोनों का प्रेम विवाह होगा तो हर जगह मेरा मिसाल दिया जाएगा। लोग कहेंगे कि विधायक होकर भी अपनी बेटी का प्रेम विवाह करवाया। लोगों में मेरा इज्जत और बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्शन में मुझे फ़ायदा होगा और वोट भी बढ़ेंगे। आपको मनचाहा लड़का भी मिल जाएगा। सौम्या कभी आपने सोचा रोशन को सच पता चलेगा तो क्या होगा? विधायक वो सच नहीं जान पाएगा, जब जानेगा तब तक हम आपकी शादी कर देंगे। सौम्या हम रोशन को सब बता देंगे। विधायक आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, कहोगे तो आपसे रोशन का प्यार छूट जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। अब आप खुद ही सोच लो क्या करना है क्या नहीं। अब हमें आराम करने दें और आप भी जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सौम्या कुछ ना बोली और आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर लेट गई, आंखें बंद कर सोचने लगी। पापा मेरे प्यार के साथ ही राजनीति कर बैठे। हमें रोशन का प्यार चाहिए था, पर ऐसे नहीं झूठ की बुनियाद पर। रोशन सुबह उठा और फ्रेश होकर सौम्या के पास गया। सौम्या सभी गमलों में पानी डाल रही थी। रोशन क्या हुआ, आज चिड़ियों के चहकने की आवाज़ नहीं आ रही है? सौम्या चिड़िया बीमार है, उसके किसी अपने ने उसे धोखा दिया है। रोशन किसने मेरी प्यारी सी सौम्या को धोखा दिया, बताओ, अभी उसकी खबर लेते हैं। सौम्या छोड़ो रहने दो, तुम जाओ ऑफिस, हमें भी बात करने का मूड नहीं है, शाम में बात करते हैं। रोशन जैसा तुमको ठीक लगे, बाय, शाम में मिलते हैं। 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद रोशन फिर से सौम्या के पास आता है और धीरे से करीब आकर कहता है, तेरे रुखसार पर ढले हैं मेरी सुबह के किस्से, खामोशी से मांगी हुई मोहब्बत की दुआ हो तुम। हम शाम में आकर आपसे मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। शाम होने पर रोशन अपने फ्लैट पर आया, दरवाज़ा खोला, अपने कमरे में चेयर पर बैठ गया। थोड़ा आराम करने के बाद नाश्ता बनाकर सौम्या का इंतज़ार करने लगा। शाम हुए, फिर शाम से रात और सौम्या रोशन से मिलने नहीं आई। सौम्या शायद रोशन से दूरी बना रही थी। रात से सुबह हो गई पर सौम्या के ना चहकने का और ना ही पप्पी के साथ खेलने का आवाज़ आ रहा। रोशन सौम्या से मिलने उसके घर गया पर वहाँ सौम्या ना थी। रोशन सोचा कि क्यों ना आंटी से पूछ लूँ। रोशन आंटी, सौम्या का तबीयत ठीक है ना? आज उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। आंटी वो ठीक है, कल शाम में ही वो अपने मासी के घर गई है, घर पर बोर हो रही थी इसलिए गई है। रोशन कब तक आएगी? आंटी अब ये तो नहीं बता सकते बेटा, जब उसका मूड फ्रेश हो जाएगा तो वो आ जाएगी। अपना मोबाइल भी नहीं लेकर गई है। रोशन ठीक है आंटी, अंकल कहाँ हैं? आंटी वो अभी बालकनी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। रोशन अच्छा आंटी, सौम्या कितने दिन से बीमार है? आंटी सौम्या को क्या हुआ है, वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, बीमार क्यों होगी? बीमार हो उसके दुश्मन, तुझे किसने कहा कि वो बीमार है? रोशन कोई नहीं आंटी, हमें अभी अंकल से मिलना है, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? आंटी हाँ बेटा जाओ मिल लो। रोशन विधायक अंकल, हमें आपसे कुछ बात करनी है। विधायक हाँ बोलो। रोशन आप झूठ क्यों बोले कि सौम्या बीमार है, उसे कैंसर हुआ है? आप कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं अपनी बेटी के बारे में? विधायक वो मेरी बेटी है, उसके बारे में सच बोलूं या झूठ, तुम्हें इससे क्या मतलब? एक तो हम तुमको घर दिए रहने के लिए
और हमसे ही ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। हाँ, हम झूठ बोले क्योंकि तुम्हारी और सौम्या की लव मैरिज शादी से हमें इलेक्शन में फ़ायदा होगा, इसलिए झूठ बोले, समझे तुम? रोशन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब मुझ जैसे साधारण लड़के को अपने फ्लैट में किराएदार के रूप में रखा, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि इतना बड़ा विधायक साधारण लड़के को क्यों रखेगा। ज़रूर इसमें इसका स्वार्थ छिपा होगा। आप तो मेरे साथ ही साथ सौम्या के साथ भी राजनीति कर बैठे। विधायक, तुमको जो कहना है कहो, पर सौम्या की शादी तो तुमसे ही होगा। रोशन, आपके कहने पर हमने सौम्या से झूठे प्यार का इजहार किया, उसकी भावनाओं के साथ खेले, अपनी नंदिनी को शादी के लिए मना किए। मुझ पर क्या बीती आपको अंदाज़ा है? मुझे यहाँ नहीं रहना, आपका फ्लैट खाली करके हम चले जाएंगे। विधायक, तुम मेरा पावर नहीं जानते हो, हम तुम्हारे जॉब छीन भी सकते हैं, कहीं जाने की सोचना भी मत। मेरे बात को दिमाग में बैठा लो। सौम्या तुमको बहुत पसंद करती है, हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए भी तुमसे झूठ बोला कि उसे कैंसर है। रोशन, आपको जो करना है करो, पर हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। आपका घर, आपकी बेटी, आपको मुबारक हो। रोशन अपने फ्लैट में आकर अपना सारा सामान पैक किया, एक एप्लीकेशन लिखा और ऑफिस में देते हुए ट्रेन में बैठ गया। सोचने लगा, इसमें सौम्या की क्या गलती थी? उसे एक बार बता देना चाहिए था कि हम जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सौम्या के लिए भी मेरे मन में फीलिंग है, उसे मैं नकार नहीं सकता। जितना नंदिनी को चाहता हूँ उतना तो नहीं, पर सौम्या को पसंद ज़रूर करता हूँ। क्या मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए? तभी एक लड़की गाना गाते हुए ट्रेन की बोगी में चढ़ी और रोशन के कुछ दूरी पर खड़ी होकर गाना गाने लगी। ओ रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। रोशन को गाना सुन एक अजीब सी संतुष्टि मिल रहा था, लग रहा था बस सुनता रहूं उस गाने को। रोशन गाने को सुन आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए नंदिनी के ही बारे में सोचता रहा। ट्रेन कब स्टेशन पर रुका पता भी नहीं चला। सब लोगों के जल्दी उतरने की हड़बड़ी में आंखें खुली, देखा ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी हुई है। ऑटो लेकर घर के लिए चल पड़ा। घर पर अचानक रोशन को देख सभी चौंक गए। सुजाता, सब ठीक है ना भाई? बिन बताए तुम अचानक से आ गए। रोशन थोड़ा गुस्साते हुए, क्यों? मैं अपने घर नहीं आ सकता? एक गिलास पानी दो और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, थक गया हूँ, आराम करूँगा। सुजाता, आप नहाकर खाना खा लो, फिर रहना अकेले अपने कमरे में, हम ना आएंगे तुम्हारे पास भाई। रोशन खुद महसूस किया कि हमें गुस्सा कर सुजाता से बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनी परेशानी के कारण उस पर गुस्साना ठीक नहीं था। रोशन, सॉरी मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर दो, थका हूँ ना इसलिए थोड़ा गुस्सा कर बोल दिया। सुजाता मुस्कुराते हुए किचन में चली गई रोशन के लिए नाश्ता बनाने। रोशन ने स्नान कर खाना खाया, फिर तेज़ आवाज़ में गाना बजाने लगा। गाना सुन सुजाता भी आ गई। बोला, चलो भाई आज मिलकर डांस करते हैं, कितने दिन हो गए हैं मस्ती किए हुए। रोशन, हाँ तो करना, किसने मना किया है? माँ को भी लेकर आ जाओ, फिर हम तीनों मिलकर मस्ती करेंगे। सुजाता, हाँ भाई अभी लेकर आते हैं। तीनों ने खूब मस्ती की। रोशन का मूड फ्रेश हो गया था। थोड़ी देर बाद रोशन बोला, तुम सब डांस करो, हम जा रहे हैं नंदिनी से मिलने, शाम का खाना वहीं खा लेंगे। सुजाता, एड्रेस आप सोनी से ले लेना। रोशन, ठीक है बाय। सोनी एड्रेस लेकर नंदिनी के डेरा पर पहुंच गया। नंदिनी शायद मार्केट गई थी। रोशन रूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया और नंदिनी का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा बाद नंदिनी जब आई तो रोशन को देख चौंक गई। खुशी से रोशन के गले लिपटते हुए कही, तुम्हारा सरप्राइज़ हमको अच्छा लगा। मेरे पास शब्द नहीं है रोशन, इस वक्त मुझे कितनी खुशी हुई है तुम्हें देखकर। रोशन, हम भी कब से आपसे मिलना चाह रहे थे, कितने दिन हो गए थे देखे हुए। क्या सारी बातें यहीं पर कर लोगे कि अंदर भी कहोगे आने के लिए? नंदिनी, हाँ हाँ अंदर चलो, अभी ताला खोलती हूँ, आओ बैठो। क्या लोगे, चाय कॉफ़ी पानी? रोशन, तुम प्यार से जो पिला दो पी लेंगे। नंदिनी, आते हैं कॉफ़ी और पानी लेकर, फिर आराम से बात करेंगे, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। इतना बोल नंदिनी किचन में चली गई। रोशन कमरे के चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखने लगा। बहुत ही खूबसूरती से नंदिनी ने कमरे को सजाया था। रोशन, आपने तो बहुत खूबसूरती से अपने रूम को सजाया। मजाक में बोला, अफसोस काश आपकी शादी हमसे होती, आप तो किसी और की दुल्हन बनने जा रही हो। नंदिनी, बिल्कुल चुप, फिर कभी ऐसी बात ना करना आप। रोशन, मुझे नहीं करना किसी और से शादी, चलिए बैठिए और कॉफ़ी का मज़ा लीजिए, दिमाग बाद में लगाइएगा।
नंदिनी कॉफ़ी देकर सामने सोफे पर बैठ गई। खुले बाल, मासूम चेहरे पर खुले बालों का गिरना बहुत ही प्यारा लग रहा था। रोशन बस एकटक निहारे जा रहा था। अपनी जगह से उठकर नंदिनी के करीब आकर बैठ गया और बोला, ये मासूम चेहरा कि जैसे फूलों का सेहरा, ये खूबसूरत नजरें जैसे शायर की गज़लें, ये जुल्फ़े परेशान की जैसे अम्बरे बरस रहा पानी, यह खुशबू ही खुशबू जैसे जादू ही जादू। देख इसे निकले एक जैसे ही दुआ लब से, मांग लूँ उसको मैं कब उस रब से। लव यू नंदिनी, अब आपको छोड़कर कभी दूर न जाएंगे। सच में नंदिनी, आपको हम बहुत मिस किए। आपको अंदाज़ा नहीं है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। कभी फुर्सत में ज़रूर बताएंगे। अब हमें निकलना होगा क्योंकि रात बहुत हो रही है। हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से आप पे कोई इल्ज़ाम लगे, इसलिए बाय। हम फिर बहुत जल्द आएंगे आपसे मिलने। नंदिनी, हम आपको रोकेंगे नहीं रोशन, पर क्या अभी हम दोनों साथ खाना नहीं खा सकते? चलिए होटल, वहाँ डिनर भी हो जाएगा और आप वहाँ से निकल भी जाना। यहीं बगल में एक बहुत ही अच्छा होटल है। रोशन, आपका हुक्म सर आँखों पर। चलिए। रोशन और नंदिनी दोनों होटल में गए। रोशन, तुम बैठो नंदिनी, और ये बताओ क्या खाना पसंद करोगी? अभी हम ऑर्डर करते हैं। नंदिनी, जो तुम्हें पसंद हो ऑर्डर कर दो, हम खा लेंगे। वैसे यहाँ बहुत ही अच्छा टेस्टी मसाला डोसा मिलता है। रोशन, तो फिर ऑर्डर करते हैं। रोशन और नंदिनी जब होटल से निकले तो रोशन ने कहा, हमें जाने का मन तो नहीं कर रहा है, क्या हम रुक सकते हैं? नंदिनी, बिल्कुल भी नहीं, घर जाओ, फिर कभी आना, रात बहुत होने को आई है। रोशन, चलो कहीं इस रात की चांदनी में बैठकर बातें करते हैं। नंदिनी, आज नहीं, आज तुम जाकर आराम करो, थके हुए हो, फिर कभी बात करेंगे। रोशन ने प्यार से नंदिनी के गले मिलकर बाय किया और फिर अपने घर के लिए निकल गया। नंदिनी अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। उधर रोशन घर पहुंचकर बहुत ही खुश था। सोच रहा था आज नंदिनी से मिलकर उससे बातें करके बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्द हम आ रहे हैं नंदिनी, आपको दुल्हन बनाने। रोशन सुबह उठा और फ्रेश होकर नंदिनी के पापा से मिलने चला गया। रोशन नंदिनी के पापा से बोला, नमस्ते अंकल, आप शादी की डेट फिर से निकलवा लो। अब आया हूँ तो शादी करके वापस ड्यूटी पर जाऊँगा। अंकल, हम भी वही सोच रहे थे रोशन, इसलिए आज पंडित जी को बुलवाया है घर पर। अगले महीने से लगन स्टार्ट है, शायद उसमें कोई दिन अच्छा निकल जाए। शादी की तैयारी तो पहले से ही हुई है। रोशन, बहुत अच्छा अंकल, आप डेट निकलवा कर हमें बता दीजिएगा, पर हाँ नंदिनी को भी मत बताइएगा कि उनकी शादी हमसे हो रही है। अंकल मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे, पर अगर नंदिनी ने पूछा तो? रोशन, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अंकल, ठीक है बेटा, अभी हमें निकलना होगा ड्यूटी के लिए, शाम में मिलते हैं। रोशन, अंकल हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी है, वो बात आपको बताना है। अंकल, हाँ बोलो, क्या बात है? रोशन, विधायक और सौम्या के साथ हुई सारी घटनाएं अंकल को बतला देता है। अंकल, ये तो अच्छा नहीं हुआ, खासकर उनसे पंगा लेकर। अगर उन्हें पता चलेगी कि तुम्हारी शादी हो रही है नंदिनी से, तो शायद बहुत बड़ा अड़चन खड़ा हो जाए। एक काम करते हैं, तुम दोनों पहले कोर्ट में शादी कर लो, उसके बाद धूमधाम से शादी करेंगे। रोशन, पर कोर्ट में शादी करने के लिए तो टाइम लगेगा, उसमें अर्जी देनी पड़ेगी। अंकल, अच्छा छोड़ो ये बातें, इतना टेंशन मत लो, हम हैं ना, सब ठीक होगा। शादी की तैयारी करो, आज हम पंडित जी से बात करते हैं। शाम में पंडित जी घर आए। अगले महीने 9 तारीख को विवाह का दिन रखा गया। शादी की तैयारी होने लगी। रोशन भी शादी की तैयारी में बिजी हो गया। इधर नंदिनी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि मैं किसी अनजान लड़के से शादी नहीं करूँगी। कैसे कर लूँ किसी अनजान से शादी? मैं उसे जानती भी नहीं, पर पापा का दिल भी नहीं दुखा सकती। अगर हम शादी से मना कर देंगे तो पापा को मन में बहुत ठेस पहुँचेगा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ रोशन को चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। एक बार रोशन से बात करती हूँ। रोशन को कॉल की, पर कॉल उठाया नहीं रोशन ने। रोशन, इसका कॉल कैसे उठाएं? मैं तो अभी मार्केट में हूँ और उसे पता चल जाएगा। मैसेज कर देता हूँ। हाय नंदिनी, कैसी हो? सुने कि तुम्हारी शादी अगले महीने हो रही है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात में बात करते हैं। लव यू बेबी। नंदिनी जब रोशन का मैसेज देखी तो उसे बुरा लगा। सोची, रोशन कैसे मुझे किसी और से शादी होते देखकर खुश है। नंदिनी गुस्सा में गुस्साते हुए रिप्लाई लिख दी, बाय, हम ठीक हैं। हाँ सही सुना, अगले महीने शादी हो रही है और हम खुश अपनी शादी से हैं। रात में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है जो हम तुमसे बात करें। तुमको तो मज़ा आ रहा है ना, मेरी शादी हो रही है किसी और से, अच्छी बात है। मेरी बारात में डांस करने आ जाना। बाय बाय। रात में रोशन मार्केटिंग करके घर आता है।
खाना खाकर बेड पर लेट जाता है। तब सोचता है ज़रा देखो मैडम के क्या हाल है। जब मैसेज देखता है तो रोशन तो वो मुस्कुराने लगता है। सोचता है थोड़ा और परेशान करता हूँ नंदिनी को। रोशन कॉल करता है पर नंदिनी गुस्से से कॉल रिसीव नहीं करती। रोशन मैसेज करता है, हाय नंदिनी, गुस्सा हो हमसे? तुम्हारे लिए कुछ अर्ज है। इस कदर हम यार को मनाने निकले, उसकी चाहत के हम दीवाने निकले। जब भी उसे दिल का हाल बताना चाहा, उसके होठों से वक्त ना होने के बहाने निकले। तो ठीक है, गुस्सा हो जाओ, हम भी किसी और को ढूंढ लेते हैं। आई लव यू, गुड नाइट, बाय बाय। नंदिनी जब मैसेज देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो तुरंत रोशन के पास कॉल की और थोड़ा नखरा दिखाते हुए बोली, हेलो रोशन, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता है ना मेरी शादी से? तो ठीक है, हम शादी कर लेते हैं पापा की मर्ज़ी से। रोशन, हेलो नंदिनी, तो क्या पापा के खिलाफ़ जाकर शादी करने का इरादा है? एक बात बताएं आपको नंदिनी, मेरी भी शादी ठीक हो गई है। मेरे अंकल शादी ठीक किए हैं। मेरा लड़की बिल्कुल आप जैसी ही है। और मज़े की बात यह है कि जिस दिन आपकी शादी है उसी दिन मेरी भी शादी है। हम तो बहुत खुश हैं अपनी शादी से। आपको भी खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपके पापा कुछ अच्छा देखकर और सोचकर ही आपका शादी ठीक किए होंगे। नंदिनी, जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है रोशन, तो फिर मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से शादी करो और हम अपने पापा के पसंद से शादी करते हैं। जिसमें आपकी खुशी हो वही मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है, बाय। अब हम रखते हैं, हमें और बात नहीं करनी। मेरा मूड ख़राब है, प्लीज़ आप कॉल मत करना। रोशन, नाराज़ हो हमसे? नंदिनी, जो समझना है समझ सकते हो, तुम मुझे भूल सकते हो पर हम नहीं, बाय। नंदिनी की आवाज़ में थोड़ा भारीपन था, शायद रो रही थी। रोशन, आप रो रहे हो नंदिनी? नंदिनी कुछ ना बोली, फ़ोन कॉल कट कर दी। रोशन फिर से कॉल किया पर कॉल लगा नहीं। शायद नंदिनी मोबाइल ऑफ़ कर दी थी। रोशन सोच रहा था अब तो मैसेज करना भी बेकार है क्योंकि मोबाइल तो ऑफ़ होगा। कोई बात नहीं, कल नंदिनी से मिलने जाऊंगा और माफ़ी मांग लूँगा। पर आज ज़्यादा ही नाराज़ कर दिया हमने अपनी नंदिनी को। पर वो कैसे नहीं समझ रही कि मैं उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। उसने मुझसे नहीं बल्कि पहले अपने उससे मोहब्बत की थी, तो फिर पहले मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ? कैसे कहूँ कि इस दिल के लिए कितने ख़ास हो तुम? फासले तो कदमों के हैं पर हर वक्त दिल के पास हो तुम। इधर नंदिनी बस रोए जा रही थी और सोच रही थी, रोशन ऐसे कैसे भूल सकता है हमें? मेरी शादी कहीं और हो रही है, उस पर भी वो कैसे इतने आराम से बात कर रहा है? नंदिनी की आंखों की नींद शायद कहीं गायब हो गई थी। वो सारी रात रोशन के बारे में सोचती रही। सोचते सोचते सुबह 4 बजे नंदिनी की आंखों में निंदिया रानी आ गई और वो लेट तक सोती रही। रोशन सुबह सुबह उठा और फैमिली के यहाँ शादी का कार्ड देने निकल पड़ा। सोचा उधर से लौटते वक्त नंदिनी से मिल लूँगा। जब शाम में रोशन नंदिनी के डेरा पर पहुँचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। बगल में पूछा तो पता चला कि नंदिनी अपने गाँव गई है। रोशन निराश होकर अपने घर आ गया।